एवरीवन एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल केम परीक्षा। आज हम करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ ली है। सबसे पहले हम देख रहे थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 और SN2 रिएक्शंस, तो उनका मैकेनिज्म हमने देख लिया है। अब उनके एग्जांपल्स देखेंगे हम सब्स्टिट्यूशन में। तो आज हम करेंगे पार्ट 9 वीडियो, जिसमें हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, OH ग्रुप का हम इसमें करवाएंगे सब्स्टिट्यूशन। तो इसके सोर्सेस क्या होंगे कि हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप को हम किसी में सब्स्टिट्यूट करवाएंगे। तो OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कराने के लिए हमें कुछ सोर्स चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसा हमें कंपाउंड चाहिए जहाँ से हम अपना OH ग्रुप जो है अल्काइल हैलाइड में लगा सकें और अपना अल्कोहल बना सकें। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन आज हम करेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। ठीक है, तो सोर्स इसके क्या क्या हो सकते हैं। ऑफ कोर्स जिसमें ज़्यादातर लास्ट में O हो तो वो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो ये सारे कौन से होंगे, एक्वस KOH, याद रखने आपको सारे के सारे ये, जहाँ से हम लेंगे OH नेगेटिव। ठीक है, सोर्सेज हैं ये। एक तो है एक्वस KOH, एक्वस NaOH, क्योंकि NaOH और KOH जो है उनकी लगभग सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो एक्वस KOH एंड एक्वस NaOH, और एक्वस AgOH ये भी है। ये क्या होता है, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड होती है। ठीक है, तो मॉइस्चर के फॉर्म में होती है सिल्वर ऑक्साइड, इसे हम कहते हैं एक्वस AgOH। तो ये है हमारे पास सोर्सेज जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो हम देखेंगे अब जनरल रिएक्शन। ठीक है, तो हम लेंगे इसमें अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड में ही हमें सब्स्टिट्यूशन करना है। अब अल्काइल हैलाइड लेंगे RX। ठीक है, अब इनके बीच में होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा हेलोजन, और बन जाएगा स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, इतना हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या करवाने हैं सोर्स से, एक्वस KOH या एक्वस NaOH या फिर एक्वस AgOH, कोई भी आप ले सकते हैं। तो हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे क्योंकि हमें OH चाहिए X की जगह, तो हम लेंगे एक्वस KOH। ठीक है, एक्वस KOH। अब KOH को भी हम ब्रेक डाउन करेंगे, तो K क्योंकि हमेशा ही टूटता है K पॉजिटिव, और OH हमेशा टूटता है OH नेगेटिव में। ठीक है, तो KOH जो हैगा इस तरह से टूट जाएगा। अब क्या होगा, जो ये पॉजिटिव पार्ट है K वाला वो जाएगा नेगेटिव के साथ यानी कि KX के साथ, और OH वाला जाएगा हमारे R ग्रुप के साथ। तो ये मिलकर के बनाएंगे अल्कोहल यानी कि ROH, और ये मिलके बनाएंगे KX। ठीक है, ROH और KX। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा अल्कोहल, इसे लिख लेते हैं। ये बन गया हमारा अल्कोहल जो कि हमें बनाना था। ठीक है, अल्कोहल हमें बनाना था, और ये तो KX है साइड प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर जो अल्काइल हैलाइड हमने लिया है वो हम तीनों ही ले सकते हैं, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये तीनों के लिए ही एप्लीकेबल है। सो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हम तीनों ही लेकर के करवा सकते हैं उसका सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप। ठीक है, तो हमने OH ग्रुप लगा दिया। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 1 में हम देखेंगे मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो मिथाइल क्लोराइड का हम रिएक्शन करवाएंगे एक्वस NaOH या फिर एक्वस KOH के साथ। तो पहले हम करवा लेते हैं एक्वस NaOH के साथ। तो ये बन जाएगा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूट जाएगा, CH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। ठीक है, तो Na जाएगा Cl के साथ NaCl बनाएगा, और CH3 जाएगा OH के पास। तो क्या क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा CH3OH प्लस NaCl। तो ये प्रोडक्ट्स हमारे पास बन जाएंगे। ये क्या है हमारे पास, मिथाइल ग्रुप है इसमें और OH है, तो मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल या फिर मिथेनॉल IUPAC में। ठीक है, और ये है NaCl। पहले एग्जाम्पल देख लिया, अब देखेंगे हम दूसरा एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हम थोड़ा अलग लेंगे अल्काइल हैलाइड CH3 CH CH3 और Br। ठीक है, सो Br जो होगा ये भी टूट जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और बन जाएगा नेगेटिव Br नेगेटिव, CH बन जाएगा पॉजिटिव,
इसका रिएक्शन हम करवाएंगे, पहले हमने NaOH के साथ करवा लिया था, अब हम करवाएंगे एक्वस KOH के साथ। ठीक है, बस OH से मतलब है हमें बनना हमारा एल्कोहल ही है। सो अब ये K पॉजिटिव जो होगा वो KBr बना लेगा Br के साथ मिलकर, और OH जो आया है Br की जगह में चला जाएगा, तो बन जाएगा हमारे पास CH3CH। ठीक है, CH जो होगा इसकी जगह पे आ जाएगा हमारा OH, और यहाँ पर CH3 प्लस KBr हमारा बन जाएगा बाई प्रोडक्ट। तो इस तरह से क्या होगा, हमारे ये सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस तरह से हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसका यूज़ इन कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में हम किसी तरह भी अगर हमें बनाना हो एल्कोहल, तो हम इस मेथड से क्या कर सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं। तो कन्वर्ट फर्स्ट है मीथेन टू मिथाइल एल्कोहल। तो मीथेन को हमें मिथाइल एल्कोहल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है हमें कि मीथेन को हमें डायरेक्टली कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि हमने अभी तक क्या देखा था, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, इसे सिर्फ अल्काइल हैलाइड्स को डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं अल्कोहल में। बट यहाँ पर क्या है, मीथेन है, ये मिथाइल क्लोराइड या फिर मिथाइल ब्रोमाइड कुछ नहीं है ना, हैलाइड नहीं है इसमें। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेप में इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मिथाइल क्लोराइड में। तो ये हमने पहले पढ़ चुका है कि हम किस तरह से एल्केन का क्लोरीनेशन करवाते हैं और उसे बनाते हैं मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो मीथेन है तो इसका हम क्या करवाएंगे, सबसे पहले कभी भी ऐसा केस आता है तो उसका हमेशा क्लोरीनेशन करवाना है, और उसे एक बार अल्काइल हैलाइड बना के सारी रिएक्शंस उसके बाद ही होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, CH4 लिया है, इसका हम करवा देंगे क्लोरीनेशन Cl2, और ये क्या होता है हमेशा HNO की प्रेजेंस में। तो HNO की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, एक HCl के साथ मिलके बनाता है HCl, और बच जाते हैं 3H और एक Cl यहाँ से, तो ये बना देगा CH3Cl। तो बन गया ये हमारे पास, हमें बनाना ही था हैलाइड, तो मिथाइल क्लोराइड बन गया। अब ये मिथाइल क्लोराइड क्या करेगा, अब हम इसे क्या कर सकते हैं, मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्दर अब हम क्या डालते हैं अल्कोहल बनाने के लिए, अल्काइल हैलाइड को इसमें हम डाल देंगे एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH, आपकी विश है, कुछ भी आप डाल सकते हैं। सो एक्वस NaOH डालने के बाद क्या हो जाएगा, CH3OH बन जाएगा, और ये जो Cl है Na के साथ मिलके बनाएगा NaCl। तो हमने बना लिया मिथाइल अल्कोहल जो कि हमें बनाना था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट कन्वर्जन में हमें कन्वर्ट करना है प्रोपेन को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में। सो प्रोपेन को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करने से पहले हमें ये सोचना है कि जो प्रोपेन है वो है हमारे पास सिंपल सिंगली CH3 CH2 और फिर CH3। तो इसे हमें कन्वर्ट करना आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो इसका स्ट्रक्चर याद करो, आइसो है यानी कि जिस कार्बन से OH अटैच होगा वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच होगा अल्काइल ग्रुप से, तो CH3 तो ये बन गया हमारे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर। तो हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो ये कैसे हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमेशा जब भी हमें सिंपल ऐसे हमें मिल रहा है बिना अल्काइल हैलाइड के, तो हमें उसमें हैलोजिनेशन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम करवाएंगे इसमें हैलोजिनेशन। सो क्लोरीनेशन करवा देते हैं इसका Cl2 HNO की प्रेजेंस में, हमेशा HNO की प्रेजेंस में ये ऐड ऑन होगा। सो HNO की प्रेजेंस में ये ऐड ऑन होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें जो क्लोरीन चाहिए वो चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो क्लोरीन जो है यहाँ पर चाहिए हमें, तो हम क्या करवाएंगे यहाँ पर क्लोरीनेशन इस वाली जगह में। ठीक है, तो CH3 CH2 CH3, और यहाँ पर बनाएंगे हम Cl। अब याद करो हमने पढ़ा था कि 2 डिग्री वाला फ्री रेडिकल जो होता है हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होता है इन स्पाइट ऑफ 1 डिग्री। तो 1 डिग्री से अगर 1 डिग्री बनाएगा उससे ज़्यादा स्टेबल क्या होगा, 2 डिग्री वाला होगा। तो हमने पढ़ा था फ्री रेडिकल के केस में कि 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। तो 2 डिग्री अल्कोहल जो होता है 3 डिग्री से थोड़ा कम अनस्टेबल होता है, इसीलिए हम 2 डिग्री को बनवाते हैं। तो इसीलिए Cl जो होगा यहाँ पे ऐड होगा हमारा, और क्या होगा यहाँ पे, इसमें यहाँ पे हम ऐड कर देंगे अब एक्वस KOH या फिर NaOH, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ये Cl टूट जाएगा, Cl नेगेटिव, ये पॉजिटिव में। अब हम इसमें ऐड ऑन कर देंगे CH3 CH2, और यहाँ पे आ जाएगा OH अब, और यहाँ पे CH2 एज इट इज़ CH3।
ठीक है, अब ये हो जाएगा, बच जाएगा के और Cl, तो KCl बच गया और हमने अपना प्रोडक्ट बना लिया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ये कन्वर्जन में अगर आता है आपको अल्कोहल बनाने को, तो आप इस तरह से KOH डाल के, एक्वस KOH डाल के इस तरह से बना सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन है, इसे करना खुद होमवर्क के लिए है। इथेन को इथेनॉल में कन्वर्ट करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको इथेन को फिर से क्लोरीनेशन करवाना और इसमें डाल देना आप एक्वस KOH, ठीक है, फिर ये हो जाएगा। तो अब देखेंगे हम सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। तो एल्कोक्सी ग्रुप क्या होता है? OR ग्रुप, यानी कि अगर कोई अल्काइल चेन है उसमें अगर O और इस तरफ फिर कोई अल्काइल ग्रुप है तो इसे हम कहते हैं एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी यानी कि यहाँ पे अल्काइल है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, सो इसे इसलिए कहते हैं एल्कोक्सी ग्रुप या फिर ईथर भी कहते हैं। ठीक है, तो ईथर है, हमें किसी में सब्स्टिट्यूट करके उसे ईथर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें एल्कोक्सी ग्रुप ऐड करेंगे। बट कैसे करेंगे, उसका सोर्स क्या होगा? उसका सोर्स होगा सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम यानी कि Na और एल्कोक्साइड यानी कि ये हो गया हमारे पास OR। तो ये टूटेंगे Na पॉजिटिव OR नेगेटिव में, और ये क्या करेंगे, हमें ईथर बनाने में हेल्प करेंगे। तो इसमें आती है एक नेमिंग रिएक्शन जो इसे बनाती है ईथर, तो इसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस बहुत ज़्यादा मेन है, इसे हमेशा आप याद कीजिएगा क्योंकि ये आती है, बहुत ज़्यादा पूछते हैं वाली नेमिंग रिएक्शंस जो होती हैं बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। सो विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है, इसमें जनरल रिएक्शन में से देखते हैं हम। इसमें क्या है, सबसे पहले बात है इसमें कि ये जो रिएक्शन है ये करती है SN2 को फॉलो। सो SN2 रिएक्शन को ये फॉलो करती है, ये बात आप नोट करके लिख लीजिए। तो SN2 को फॉलो कर रही है, इसका मतलब याद हमें क्या करना है, विलियमसन सिंथेसिस में अल्काइल हैलाइड क्या लेना है, 1 डिग्री लेना है। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री हम ले सकते हैं, 3 डिग्री जो होगा अनस्टेबल होगा, नहीं बन पाएगा। सो SN2 रिएक्शन फॉलो करती है, तो हम इसमें लेंगे अल्काइल हैलाइड। ठीक है, RX कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लिया और उसमें हम डाल देंगे NaOR यानी कि सोडियम एल्कोक्साइड, जिसे हम कह रहे हैं सोडियम एल्कोक्साइड। इनके नाम भी साथ साथ में लिखने चाहिए, एल्कोक्साइड। और ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब ये टूटेंगे अपने अपने फॉर्म्स में, यानी कि R पॉजिटिव X नेगेटिव में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव में टूटता है हमेशा और OR नेगेटिव में टूट जाएगा। तो अब ये क्या बन जाएंगे, ये जो R है ये इस वाले पोर्शन से ऐड ऑन होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और वो है नेगेटिव, तो बन जाएगा ROR। ठीक है, और ये जो Na है वो X के साथ मिलके बनाएगा NaX। तो ये जो ROR है इसे हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं, यानी कि हम इस रिएक्शन के हेल्प से क्या बना सकते हैं, ईथर को बना सकते हैं। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। तो जो जो इस रिएक्शन में हुआ है उसी को हम लिख देंगे वर्ड फॉर्म में। सो इन दिस रिएक्शन अल्काइल हैलाइड है इज मेड टू रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड से हमने रिएक्ट करवाया टू गिव ईथर, तो हमें मिला क्या, ईथर मिला। एज इट इज़ हमें हमेशा लिखना होता है जो जो हमने रिएक्शन में किया हुआ है वही हमारी क्या है, विलियमसन सिंथेसिस, यानी कि विलियमसन सिंथेसिस की हेल्प से हम बना सकते हैं ईथर। ठीक है, तो ये हो गया विलियमसन सिंथेसिस। अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम इसका CH3Cl ले लेते हैं। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड ले लेते हैं, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड। और मिथाइल क्लोराइड को हम फिर से रिएक्ट करवाएंगे किससे, NaOCH3। NaOR से करवाते हैं तो कोई भी हम R ले सकते हैं, अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, अगर हमें जितना भी यूज़ करना है। अगर हमें एक यूज़ करना है तो हम एक ले लेते हैं, तो NaOR की जगह CH3। ठीक है, Na हमेशा पॉजिटिव में, ये टूटेगा नेगेटिव में, Cl अपने इलेक्ट्रॉन ले लेता है, नेगेटिव हो जाता है और पॉजिटिव भी हो जाएगा CH3। ठीक है, तो Na जाएगा Cl के साथ और CH3 बनाएगा CH3OCH3 और बाई प्रोडक्ट हो जाएगा इसका NaCl। ठीक है, तो ये क्या बन गया, CH3OCH3, ये है मिथाइल और ये है एल्कोक्सी ग्रुप यहाँ पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, पहले इतना अगर हम लिखेंगे तो मिथॉक्सी, और ये क्या है, एक है, तो ये से हम लिखते हैं मीथेन। सो मिथॉक्सी मीथेन और NaCl जो है बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो इनके नाम भी लिखना बहुत ज़रूरी होता है। इसका नाम हो गया यहाँ पे सोडियम, एक ही है तो मिथॉक्साइड हो जाएगा, ये मिथॉक्साइड,
और इसने मिथाइल क्लोराइड से रिएक्ट किया। ठीक है, ये देख लिया आपने। इतना ही था ये विलियमसन सिंथेसिस। तो हमें अगर कभी भी सब्स्टिट्यूशन करवानी है एल्कोक्सी ग्रुप यानी कि ईथर बनाने हैं हमें, तो हम डालेंगे उसमें सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, उसमें हमने यूज़ किया था सब्स्टिट्यूशन विद एल्कोहल को, अगर हमें यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर हमें उसमें डालना था तो हमने क्या किया था सब्स्टिट्यूशन, एक्वस NaOH। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमें OR ग्रुप इसमें ऐड ऑन करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, NaOR डाल रहे हैं। सिंपली आपको इस तरह से इसको याद करना है। थैंक यू आज के लिए।